अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं माजिद अली आपका कंप्यूटर टीचर। आज हम लोग जो डिज़ाइन करने जा रहे हैं वो है अपने पास एक शर्ट हम डिज़ाइन करेंगे जिसका फ्रंट और बैक कैसे डिज़ाइन किया जाता है और इसके ऊपर कुछ टेक्स्ट आज हम पुट करेंगे अपनी मर्ज़ी का। तो आपने करना क्या, सिंपल इसके ऊपर राइट क्लिक करके इसको लॉक लगा लेना है। ये गूगल के ऊपर आप लिखोगे टी शर्ट, आपको ईजिली ये वाली चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। उसके बाद आपने एक लगाना है रेक्टेंगल। जो भी हम डिज़ाइन बनाएंगे रेक्टेंगल से शुरू करेंगे और कोशिश करेंगे सबसे पहले उसके जो बड़े पीस हैं हम उनको सेट करने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद आपने लाजमी ये भी काम करना, ऊपर से इसका इस ऑफसेट पॉइंट को आके मैं 5 लिख के एंटर कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ऊपर स्केल इसका इंचज़ का सेट किया हुआ है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक बॉक्स को करता हूँ ड्रॉ। जो बड़ा पीस है पहले वो निकाला जाता है हमेशा, और कोई कलर कर देता हूँ ताकि आपको नज़र आएगा कुछ क्या है। अदरवाइज मैं इसको आउटलाइन का कलर कोई और कर लेता हूँ। येलो कलर आउटलाइन का किया, फिल कलर कर दिया, ख़त्म। येलो कलर आउटलाइन का कैसे किया, इस पर क्लिक करके राइट क्लिक किया। देखिए मैं ग्रीन पे राइट क्लिक कर रहा हूँ तो ग्रीन कलर का हो रहा है, ब्लू पे क्लिक कर रहा हूँ तो ब्लू कलर का आ रहा है। अब मैं वाइट कलर या येलो कलर का आउटलाइन बना लेता हूँ अपने यहाँ पे, और इसे कन्वर्ट टू कर्व कर लेते हैं। यहाँ से ऊपर से या कंट्रोल क्यू कर लें, दोनों काम अपने पास अवेलेबल हैं। और इस पॉइंट को मैं जाके बिल्कुल एग्जैक्ट जगह पे सेट करता हूँ। पहला पॉइंट यहाँ से इधर, और ये इधर से मेरे पास पॉइंट आ रहा है ऊपर से कुछ। आप फिलहाल यहाँ पे डबल क्लिक करके एक पॉइंट को यहाँ लगा दो, एक को डबल क्लिक करके यहाँ लगा दो, और जो सेंटर वाला पीस अपने पास आ रहा है उसके ऊपर भी फर्दर हम लोग काम करने वाले हैं जी। ये अपने पास एक पीस रेडी हो गया। आप इसमें अपनी मर्जी का, जैसे कि मैंने ये कलर दिया और उसको नीचे की तरफ क्लिक कर दिया, एक पीस रेडी किया मैंने एक तरफ का। सेम ऐसे ही दूसरी तरफ में करने का काम। बॉक्स बनाया, राइट क्लिक करता हूँ आउटलाइन के ऊपर और यहाँ जाकर करता हूँ मैं कलर। पहले हमने फ्रंट के ऊपर काम स्टार्ट किया, अब इसकी बैक साइड के ऊपर काम स्टार्ट करने लगे हम लोग जी। और इसको भी मैं यहाँ से एक थोड़ा कर्व कर लेता हूँ कुछ यूँ। और बाकी ऊपर वाला स्टाइल जैसे पहले हमने पॉइंट ऐड किए वैसे पॉइंट्स ऐड कर रहा हूँ मैं कुछ यूँ। इतने पॉइंट्स ऐड किए हमने, और बस इसको थोड़ा सा ये कर्व आ रहा है तो फिर मैं राइट क्लिक करके टू कर्व कर लेता हूँ इसको। इधर से भी नीचे से हमने कर्व पहले बना दिए हैं इसके, और ये साइड तकरीबन स्ट्रेट ही है तो इसके ऊपर मैं कलर कर लेता हूँ जैसे पहले कलर दिया है। नीचे ले आता है इसको, दो शेप्स हमने रेडी कर ली। अब इसके आते हैं जो बाजू में, पहले उनकी तरफ काम करना शुरू करता हूँ मैं। लगाना रेक्टेंगल ही है जी। आपने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया, आउटलाइन में कोई भी कलर कर लिया ताकि हम इसमें आसानी से कंट्रोल कर सकें इसको। डबल क्लिक करके आप मज़ीद इसमें पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के, कुछ यूँ करके। और थोड़ी सी इसमें गुलाई आ जाए तो मैं गुलाई पैदा कर लेता हूँ आपके सामने। और इसको भी कलर मैं फ़िलहाल येलो कलर करके नीचे की तरफ भेज रहा हूँ ताकि जो शर्ट है उसके कलर कम्बिनेशन थोड़ा ज़्यादा चेंज रखेंगे ताकि उसमें और इसमें थोड़ा सा फ़र्क आपको नज़र आता रहे। इसको भी कन्वर्ट टू कर्व कर लेता हूँ मैं, और यहाँ भी चीज़ें पुट कर लेते हैं कुछ यूँ। ये आप काम खुद से भी कर सकते हैं, लेकिन ज़िंदगी में याद रखिएगा पहले जब तक आप कॉपी पेस्ट वाला काम नहीं सीख सकते, नहीं कर सकते, आप अपना ओरिजिनल काम नहीं कर पाओगे क्योंकि आपके पास पहले कोई आइडिया नहीं होगा। हमारे पास पहले एक आइडिया होना चाहिए, फिर हम इस काम को करने के काबिल होते हैं। तो जैसे हमने आइडिया के तौर पे ये काम ले रहे हैं, सारा फ़ायदा उठा रहे हैं। कन्वर्ट टू कर्व किया मैंने, थोड़ा सा इसको कर्व कर लेता हूँ मैं कुछ यूँ। उसको येलो कलर किया, इसको येलो कलर करके नीचे भेज रहा हूँ मैं। एक पॉइंट का नहीं, पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होना चाहिए। कुछ यूँ फिर नीचे भेजते हैं, और देन हम इसका क्रिएट कर लेते हैं ये वाला एरिया। अगेन आउटलाइन को दिया कलर, कंट्रोल क्यू किया कर्व, डबल क्लिक किया,
और अब यहाँ मैं इस पे ऊपर कलर अप्लाई कर लेता हूँ, एक नीचे भेजा इसको भी। कुछ शर्ट के दो हिस्से अपने पास रेडी हो चुके हैं। अब सेम अपने पास इसके ऊपर वाले गले वाला एरिया की बारी आ जानी है। अब मैं इसकी इस साइड को क्रिएट कर रहा हूँ ज़रा। जी तकरीबन हम लोग बनाने के काबिल करीब करीब पहुँच चुके हैं। बाकी इसके कंट्रोलर से आपने जो भी पोजीशनिंग सेट करनी है वो साथ साथ सेट रखिएगा, वो आपके अपने ऊपर डिपेंड है, उसमें मैं कुछ अमल दखल नहीं मेरा बीच में। जितना अच्छा करोगे उतना अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। कुछ यूँ हमने यहाँ तक के डिज़ाइन अपने पास रेडी कर दिए हैं। आई थिंक सो हमें कलर जैसे वैसे बनाया, फ्रंट और बैक का वैसे ही रखना चाहिए कुछ यूँ। तो इसके बाद नेक्स्ट वाला बाजू इसको भी क्रिएट कर लेते हैं ज़रा। Ctrl+Q किया कर्व के लिए, इसको यहाँ लेके आते हैं, इसको मिलाते हैं इस जगह पर, एक पॉइंट ऐड कर लिया और इसको थोड़ा सा इनमें कर्व अगर आप चाहिए तो पैदा कर सकते हैं। राइट क्लिक करके टू कर्व कुछ यूँ। और यहाँ से इस पर मैं कलर कर लेता हूँ फिर से येलो कलर, और इसे मूव करता हूँ नीचे की तरफ। और बॉक्स ड्रॉ किया मैंने ये वाला, Ctrl+Q से कर्व कर लिया इसको भी, आउटलाइन दे दी कलर, यहाँ से इधर और इधर से इधर। जी नीचे की तरफ ले जाते हैं इसको। थोड़ा सा जो फ़र्किंग आ रहा है वो अपनी फ़र्क वगैरह हम निकाल लेंगे। बैकग्राउंड कलर को छोड़ करके सेटिंग करेंगे तो वो भी अपना काम ओके हो जाएगा। और देन अब हम आते हैं इसके जो ये वाला एरिया इसको क्रिएट करने की तरफ। इसको अपने Ctrl+Q करके कर्व करना है अपने पास, सिंपल जैसे पहले कर रहे हो। एक पॉइंट ये है इसका, दूसरा पॉइंट यहाँ लगा देना है। जितना बड़ा कर्व बना सकते हो उतना पॉइंट आप लगा। मैं इसके सेंटर में रखे 2 कर्व से काम खत्म कर सकता हूँ तो मैं 2 कर्व लगा लेता हूँ जी, ठीक है। तो अब कर्व उतना गया, मैं साथ साथ कर्व पैदा करता रहता हूँ। यहाँ से इधर एक पॉइंट लगाया, यहाँ से इधर ये पॉइंट को इधर ले आता हूँ मैं, यहाँ पर इसको कर्व बनाता हूँ मैं। इस पॉइंट को यहाँ लेके आता हूँ मैं और इसको भी कर लेते हैं जी कर्व, और ये अपने पास आ गया कुछ इस जगह पे। ओके जी, तो इसको भी हम कर्व करते हैं अपने पास कुछ और इसको नीचे पहुँचाते हैं। यहाँ पे आ चुका है। अब इसकी ये फिनिशिंग वाला पॉइंट बनाना हम लोगों ने। तो पहले तो इसका ऊपर वाला एरिया हम रेडी करेंगे, Ctrl+Q फॉर कर्व। ऊपर वाला एरिया रेडी करने के पीछे लॉजिक क्या है वो ज़रा देखिएगा बारीकी से। इस पॉइंट्स को यहाँ बिल्कुल स्ट्रेट किया मैंने, इस पे राइट क्लिक करके कर्व करा इस लाइन को मैं। सेम ऐसे इसको भी कर्व करके थोड़ा नीचे लेके आ रहा हूँ मैं, और इसमें फ़िलहाल कलर ये देके नीचे भेज देता हूँ मैं इसको। और ये मेरे पास एक पीस रह गया सिर्फ ये वाला, तो मैं इसको भी साथ ही कवर कर रहा हूँ Ctrl+Q। आप एक पीस से चाहो तो एक पीस से कवर कर सकते हो। मैं फ़िलहाल क्या कर रहा हूँ, इसको अलग अलग इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको एक एक पॉइंट बिल्कुल आसानी से समझ आ जाए कि क्या काम हो रहा है और कैसे काम किया जा रहा है ये वाला। तो इसको मैं कर्व करके सेट कर लेता हूँ अपनी इस जगह पर।
नीचे बाद में जाके जो कलर और इनकी पोजीशनिंग कंट्रोल जो भी होने वाली वो मैं साथ साथ करता जाऊंगा। इतना काम किया, इसमें फ़िलहाल कोई कलर भेजा और नीचे कर दिया इसको यूँ। यहाँ जाके देखते हैं तो एक शर्ट सी आपके सामने तकरीबन रेडी हुई नज़र आ रही होगी आपको, उसकी एक साइड। इसी तरह दूसरी साइड है, उसके ऊपर जो बनाना है वो ज़रा आसान ही है, वो मैं इतने लंबे चक्रों में नहीं पड़ना। सिर्फ एक ही साइड है क्योंकि बैक कलर आ रहा है, तो बैक कलर के लिए हमें इसको इस तरह ही रेडी करना है जैसे मैं करने लगा हूँ। एक पॉइंट यहाँ लगाया, दूसरा पॉइंट लगा दिया हमने इस जगह पर, तीसरा पॉइंट और ये चौथा पॉइंट। अब इनमें सिर्फ कर्व पैदा करने वाले, तो राइट क्लिक करके टू कर्व कर लेता हूँ इनको मैं। इसको इधर कर लिया, इसको इस तरह कर लिया जी मैंने। एक कलर दे के इसे भेज देता हूँ नीचे की तरफ, वहाँ जाके वेरीफाई करते हैं। तो ये शर्ट का बैक साइड आ रही है, इसका फ्रंट साइड आ रहा है। कलर कम्बिनेशन आप अपनी मर्जी का जैसा आपको मुनासिब रखता है वो आप रख सकते हो कि कौन सा कलर कैसा लगेगा। ये कलर मैं इधर ऐसे ही कर देता हूँ। एक्चुअल में वहाँ पे थोड़ा सा मैं लाइट इसका कलर करना चाहूँगा, इसे दबा के रखता हूँ, डार्क करना चाहूँगा ताकि देखने में थोड़ा सा फ़र्क लगे आपको कि वो बैक साइड है। ये देखो, अब वो कलर का फ़र्क बहुत वैल्यूएबल होता है हमारे लिए इन चीज़ों को कवर करने के लिए। बाकी अब इनको जितना आप इनके क्लोज ले आओगे उतनी ये चीज़ें परफेक्ट होती जाएंगी, क्योंकि मैंने थोड़ा सा जूम रख के बनाया था, थोड़ा थोड़ा दूर रख के बनाया हुआ है। अब इसकी फिनिशिंग आप लोगों ने कर लेनी है और इसके ऊपर अपनी मर्ज़ी का टेक्स्ट लिख लेना है। मैंने एक टेक्स्ट लिखा अपनी मर्ज़ी का टेक्स्ट, येलो कलर कर देता हूँ उसके ऊपर, इसको करता हूँ रोटेट। अगर आप चाहो तो आप स्टेट टेक्स्ट भी लिखा होता है, मोस्टली आप स्टेट लिख सकते हैं, सिंपल का सिंपल, टेक्नोलॉजीज ऊपर, वर्ड नीचे कर देता हूँ मैं। इनको सेलेक्ट करके सेंटर कर लेता हूँ अलाइनमेंट में इनकी। कुछ यूँ जी, और बोल्ड कर लिया थोड़ा सा टेक्स्ट को, थोड़ा सा छोटा कर लिया इसका मैंने। ये एक टी शर्ट है हमारे पास, जिसको कैसे डिज़ाइन किया आपके सामने है। अगर इसके छोटे छोटे पॉइंट का फ़र्क यहाँ देखो है, ये आप लोगों ने कवर करना है, क्योंकि पिछले लेक्चर में मैंने आपको इन पॉइंटों को जोड़ना अच्छे से सिखाया था। तो आप लोग इस चीज़ को रेडी कीजिएगा। इस पर थोड़ी सी गुलाई होने वाली रहेगी, वो मैं कर देता हूँ कुछ यूँ। तो देखने में लुक उसकी अच्छी नज़र आनी शुरू हो जाएगी। तो अगर आपको कोई कभी शर्ट डिज़ाइन करनी पड़े तो आप इस तरह डिज़ाइन कर सकते हो। अगर आप ट्रेसिंग की वजह से परेशान है कि मैं बार बार ट्रेसिंग के ऊपर फोकस कर रहा हूँ, आपको ट्रेसिंग करनी सिखाया, तो ट्रेसिंग करने से ही आपका हाथ सेट होना है डिज़ाइनिंग के ऊपर। जब तक किसी चीज़ की कॉपी या ट्रेसिंग नहीं करते तब तक आप समझोगे आप खुद से काम करने के काबिल नहीं हो। मेहनत करो, पहले ट्रेसिंग करनी सीखो, फिर आगे बढ़ो जी। अगर ये पॉइंट समझ आया, वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं आज आपसे मुलाकात करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों, मैं जैसे अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।